हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेट-जेफ का नियम। अगर आपने बीटा विलोपन अभिक्रिया वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये वाला वीडियो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। सेट-जेफ का जो नियम होता है वो विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रियाओं में लागू होता है। इस नाम में देखें तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजनी मतलब हेलोजन, वी का मतलब होता है हटाना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को हटा दिया जाता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया को हम निम्न उदाहरण से समझते हैं। ये एक हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें ये एल्केन की चेन है और इसमें ब्रोमीन जो कि हेलोजन होता है लगा हुआ है। हेलो एल्केन। इसके नामकरण को देखते हैं। 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है इसलिए से कहा जाएगा प्रोपेन। अब नंबर देखते हैं 1 2 3, दूसरी कार्बन पे ब्रोमीन है इसलिए कहा जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। यदि हम नंबरिंग इधर से करें 1 2 3, तब भी दूसरी कार्बन पे ब्रोमीन आएगा, तब भी इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस यौगिक में हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा कार्बन क्या है। क्रियात्मक समूह से जुड़ी हुई कार्बन कहलाती अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई कार्बन कहलाती बीटा कार्बन। इस यौगिक में ब्रोमीन जो है वो क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जिस पर उसकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निर्भर करती है। तो ब्रोमीन क्रियात्मक समूह है, ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है मतलब ये अल्फा कार्बन होगी। ये कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ी है मतलब ये कार्बन बीटा होगी। इसी प्रकार ये कार्बन भी अल्फा कार्बन से जुड़ी है मतलब ये भी बीटा कार्बन होगी। इस बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन है, मतलब इस यौगिक में बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या समान है। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम एल्कोहली कास्टिक पोटास से कराते हैं। एल्कोहली कास्टिक पोटास का मतलब है कास्टिक पोटास को एल्कोहल में घोलकर बनाया गया है। अगर कास्टिक पोटास को जल में घोल के बनाया जाता तो उसे जली कास्टिक पोटास कहते हैं। जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं तो कास्टिक पोटास का जो पोटेशियम धातु है वो हेलोजन ब्रोमीन से क्रिया करके बना लेगी KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। धातुएं अधिकतर हेलोजन से ही क्रिया करती हैं, जबकि इसके अंदर जो बीटा हाइड्रोजन है वो OH से क्रिया करेगी और बनाएगी H2O, क्योंकि H प्लस OH इक्वल टू होता है H2O। तो इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ बनेगा H2O। अब चूँकि इसमें बीटा कार्बन, दोनों ही बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सेम है तो हम किसी भी हाइड्रोजन को OH के साथ जल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों तरफ से समझेंगे। एक बार हम ये वाली बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेंगे और एक बार इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर देखते हैं कि क्या बनता है। हेलो एल्केन की अभिक्रिया कास्टिक पोटास से करते हैं। सबसे पहले हम इस बीटा हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे जल बनाने में, OH के साथ क्रिया कराने। सबसे पहले एज इट इज़ पोटेशियम ब्रोमीन के साथ क्रिया कर लेगा और बना लेगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। इस बीटा हाइड्रोजन को हम OH के साथ जोड़ देते हैं और बना देते हैं H2O प्लस। यहाँ से एक हाइड्रोजन जल बनाने में यूज़ हो गई तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थी, अब बची 2, तो यहाँ बचा CH2, यहाँ पर CH, इसके बाद यहाँ पर CH3। अब हम इन यौगिकों में बैलेंसी को चेक करते हैं। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और एक तरफ ये कार्बन से जुड़ा है मतलब 2 और 1 3, इस यहाँ पर इसकी बैलेंसी 3 आ रही है। ये कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसकी बैलेंसी 3 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है लेकिन इनकी 3 आ रही है। इनकी बैलेंसी को कवर करने के लिए हम बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब ये 2 बंद हो गए तो ये कार्बन के 2 बंद यहाँ और 2 हाइड्रोजन के साथ 4, इस कार्बन का 1 हाइड्रोजन के साथ बंद, 1 बंद यहाँ पे रहा 2 और 2 ये 4। अब इसका नामकरण देखते हैं। 1
2 3, 3 कार्बन के लिए लिख देते हैं प्रोप। पहली कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड हो रही है तो 1 और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम बना प्रोप 1 इन। अब हम इस बीटा हाइड्रोजन के को OH के साथ क्रिया करके जल बनवाएंगे। तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ये वाली हाइड्रोजन OH से क्रिया करेगी और जल बनाएगी। अब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से CH3 हुआ है, यहाँ पर CH और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गई तो ये बन गया CH2 सॉरी। अब हम यहाँ पे बैलेंसी चेक करते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो इस कार्बन की बैलेंसी हुई 4, इस कार्बन की 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3, इस कार्बन की 2 और एक 3। मतलब ये दोनों कार्बन ऐसी कार्बन है जिनकी बैलेंसी 3 है, तो इनकी बैलेंसी को 4 करने के लिए हम बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब इसका नामकरण देखते हैं 1 2, 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रही, लेकिन इधर से गिनेंगे तो एक कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड आ जाएगी। इसका मतलब हमें तो उस सिरे से चालू करना चाहिए अंकन जिधर से डबल बॉन्ड पास में है। तो इस कार्बन को पहली कार्बन मानेंगे, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। इसका नाम बनेगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, पहली कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है इसलिए 1 और डबल बॉन्ड के लिए इन, प्रोप 1 इन। मतलब इस अभिक्रिया में हम चाहे इस बीटा हाइड्रोजन को OH के साथ क्रिया करके जल बनवाएं या इस बीटा कार्बन को OH के साथ क्रिया करके जल बनाएं, दोनों ही कंडीशन में सेम यौगिक बनते हैं। लेकिन अगर क्या हो, यदि बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग हो तभी लागू होता है सेटजेफ का नियम। मतलब सेटजेफ का नियम ऐसी अभिक्रियाओं में लागू किया जाता है जिनमें बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग होती है। अल्फ़ा कार्बन के दोनों तरफ बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग हो तब सेटजेफ का नियम लागू होता है। अब उस अभिक्रिया को हम समझते हैं। ये हमने एक यौगिक ले लिया है 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन है 4, इसलिए ब्यूटेन। अगर हम इधर से गिने तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन आएगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन आएगा। हमेशा अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह पास पास पड़ते हैं। तो हम इधर से अंकन करेंगे तो इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम देखते हैं कि ब्रोमीन जो है इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कार्बन जो हुई वो अल्फ़ा कार्बन कहलाएगी। अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी हुई कार्बनों को कहा जाता है बीटा कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है और ये कार्बन भी बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। इस तरह हम इसको भी दोनों तरीके से समझेंगे। एक बार हम जल बनाने के लिए इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेंगे और एक बार जल बनाने के लिए इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर देखते हैं। तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस पहला हम ये वाली हाइड्रोजन ले लेते हैं तो H और OH H2O, यहाँ पर CH3, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन ले लिए तो एक कम हो जाएगी, तो यहाँ 2 थी तो 1 हो गई, तो CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर से CH और यहाँ 3 हाइड्रोजन ऐसे की ऐसे। हम बैलेंसी चेक करते हैं इस कार्बन पर 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बैलेंसी, ऐसे इसकी भी 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बैलेंसी। मतलब ये दोनों कार्बन ऐसी कार्बन है जिस पर बैलेंसी कम है, तो इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब हम इसका नाम देखते हैं 1 2, 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आएगी इधर से, 1 2, 2 कार्बन के बाद इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो हम किधर से भी गिन सकते हैं, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए लिख दिया हमने ब्यूट, 2 कार्बन का डबल बॉन्ड 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन, इसका मतलब हुआ ये बना ब्यूट 2 इन। अगर हम इधर वाली बीटा हाइड्रोजन को जल बनाने में यूज़ करें तब क्या होगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड HOH H2O प्लस बचेगा, यहाँ बचेगा CH3, यहाँ पे बचेगा CH2,
यहाँ पर CH और यहाँ की हाइड्रोजन यूज़ हो गई, तो 3 थी तो 2 ही बचेगी अब यहाँ पे, तो ये बचा CH2। अगर हम देखें कि जो ये कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और एक बन 3, इसकी वैलेंसी 3 हुई। इस कार्बन पे 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी भी 3 हुई। मतलब ये दोनों कार्बन ऐसी कार्बन है जिन पर हाइड्रोजन एक वैलेंसी कम है। इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब इसका नंबर तो अब दिख ही रहा है कि डबल बॉन्ड इधर से दूर है और इधर से पास है, तो नंबर इधर से 1, 2, 3, 4 कार्बन है, इसलिए लिख देंगे हम ब्यूट। पहले कार्बन का डबल बॉन्ड तो 1 और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ब्यूट 1 इन। इस अभिक्रिया में ऐसा हुआ है कि जब बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग होती है, तो अगर हम इधर वाली हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो ब्यूट 2 इन बना, और ये वाली हाइड्रोजन यूज़ करिए तो ब्यूट 1 इन बना। इस प्रकार से इस अभिक्रिया के आधार पर हम सेटजेफ के नियम को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी यौगिक में बीटा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजनों की संख्या अलग अलग हो, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली जो ये अभिक्रिया है इस प्रकार से अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन का विलोपन इस बीटा कार्बन से होगा।